हेलो गाइस, फिर से आप लोगों का नाजिया नॉलेज केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। और आज मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिफाइनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज़। हम लोग जो जनरली फल आर्टिफिशियल तरीके से जो फल को हम लोग पकाते हैं उसमें हम लोग किस गैस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन है आपका इथाइलिन, ऑप्शन बी आपका एसिटाइलिन, ऑप्शन सी आपका इथेन, ऑप्शन डी आपका मीथेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। देखिए आपका इथाइलिन का जो होता है, इथाइलिन का इथाइलिन, ये क्या आपका कॉमन नेम है। और इसी का जो होता है आयुपेक नेम, आयुपेक नेम इथीन हो जाएगा। फॉर्मूला इथीन का हो जाएगा C2H4। ओके, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर आपका आंसर हो गया। ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल को बनाने के लिए जनरली हम लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन आपका आंसर हो जाएगा। सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आसानी से। ठीक है, तो चलिए आंसर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। आप यहाँ पे ओर है क्या? सबसे पहले ऑप्शन ये है क्या है? ऑप्शन ये है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन बी है आपका मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है आपका लिग्नाइट, ऑप्शन डी आपका नाइट्राइट। तो आंसर आपका सही जो हो जाएगा वो आपका आंसर बी नंबर से हो जाएगा, मैग्नेटाइट। आयरन का ओर जो होता है मैग्नेटाइट, यानी आंसर आपका बी नंबर मैग्नेटाइट। इसके अलावा आपका सीडेराइड भी होता है, हेमेटाइट भी आयरन का ओर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको मैग्नेटाइट दिया हुआ है। इसका मतलब आयरन का ओर क्या है? मैग्नेटाइट। ये आपका बी नंबर आपका आंसर, करेक्ट आंसर। ओर क्या है? ओर क्या होता है? एक तरह का मिनरल है जिससे हम लोग प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? एक सबस्टांस है, एक आपका, उसी को हम लोग मिनरल बोलते हैं या ओर बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिलोसोफर्स ऊल इज। ऑप्शन ए जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन बी जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी जिंक ब्लेंड। देखिए यहाँ पे जिंक, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया हम, जिंक ZnCO3, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक ऑक्साइड ZnO और जिंक ब्लेंड का ZnS। ZnS को हम लोग जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो गया आंसर सी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी ऑफ 1984 इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन बी मिथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो भोपाल में 1984 में गैस के लीकेज होने के कारण बहुत से वहाँ के मज़दूर जो है, फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर मारे गए थे। तो वो कौन सा गैस था? वो आपका सी नंबर में मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज़ द आंसर। ठीक है, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटोल इज। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी क्लोरोक्साइलिनोल, ऑप्शन सी बायोथियोनल, ऑप्शन डी क्रिशोल। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोक्साइलिनोल। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, दिस इट इज़ द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमोंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है आपका पीटी में यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर है कोई तो वो आपका क्या? फ्लोरीन है। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते किसको है, हम लोग अलग से समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आपका ए और बी है, इसके बीच में बॉन्ड है यानी रस्सी है। मान लीजिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है,
और ये क्या है आपका वीक है, कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या है, ये आप स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा ही, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन बी के पास था ये सी थोड़ा सा जो है इधर आ जाएगा, यानी आपका इसका ताकत ज़्यादा है तो ये आपको खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर इसके साइड में खींच लेगा, ठीक है, इसके साइड में खींच लेगा। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। अब किसका किसका है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका, 4 ऑप्शन वहाँ पे चूज करना है, लेकिन एलॉय क्या है, तो एलॉय मिक्सचर होता है, ये टाइप ऑफ मिक्सचर है। मिक्सचर में आपका मेटल मेटल का मिक्सचर हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। तो ऑप्शन ए है कॉपर एल्युमिनियम एंड जिंक का मिक्सचर है। ऑप्शन बी है कॉपर एंड टिन का है। ऑप्शन सी में आपका कॉपर एंड जिंक का है। ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन यू। यू क्या है, एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है 92 और एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ है 338 एटम। ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 238, ऑप्शन सी आपका 146, ऑप्शन डी आपका 330। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अलग से समझते हैं। तो आपका क्या है, यहाँ पे यू है, एलिमेंट है, 92 एटॉमिक नंबर है और 238 आपका एटॉमिक मास है, यानी ए बराबर यानी जेड बराबर कितना है 92। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। और आपका एटॉमिक मास यानी ए बराबर कितना है 238 है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स बराबर ए माइनस पी होता है, क्या होता है, ए माइनस पी। अब बताइए ए बराबर तो हम लोगों को पता है यहाँ पे 238, लेकिन पी बराबर तो पता नहीं है। तो पी बराबर क्या है, यहाँ पे चूंकि हम लिख रहे हैं जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, मतलब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, एलिमेंट पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो ए बराबर ए माइनस पी, न्यूट्रॉन बराबर, तो ए तो हमको पता है 238 और पी भी हमको पता हो गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा -92 बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 146, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दिस इज़ आ आंसर। ठीक है, सी नंबर आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, वाइट फॉस्फोरस इज जनरली केप्ट अंडर। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी केरोसिन। तो आपका आंसर वाइट फॉस्फोरस क्या है, मतलब फॉस्फोरस का ही एलोट्रोप्स होता है वाइट फॉस्फोरस। ये क्या होता है, बहुत ही वेरी रिएक्टिव होता है। अगर इसको हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और आग लग जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसको वाटर में डुबो को रखते हैं, वाटर में डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका राइट आंसर इज़ अ वाटर। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमनली यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम यहाँ पे पूछ रहा है और हम लोग इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो हड्डी वगैरह, हड्डी जब टूट जाती है तो हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। आपका जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका आंसर जो होगा, आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़। बेकिंग सोडा कई बार ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए कई तरह के एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है आपका सोडियम नाइट्रेट। और इनका सारा का फॉर्मूला दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3।
तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए गैलिक एसिड, ऑप्शन बी पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी म्यूरिएटिक एसिड, ऑप्शन सी क्लोरिक एसिड। तो कोई भी क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देके और ऑप्शन डी नंबर देके क्लोरिक एसिड आसानी से वो मार देगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका म्यूरिएटिक एसिड सही है। आंसर सही आंसर इज सी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आयरन को जंग से बचाने के लिए हम लोग कोटिंग करते हैं, लेप चढ़ाते हैं। किस मेटल का, तो जिंक मेटल का हम लोग लेप चढ़ाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऐसे आपका कॉपर दिया हुआ है, सी में टीन दिया हुआ और डी में आपका निकल, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जिंक। हमेशा याद रखिएगा कि आयरन पे जो कोट किया जाता है, कोटेड किया जाता है, तो किसका कोटेड किया जाता है, जिंक का कोटेड किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ आ न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस का मास नंबर है ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी ये फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियंस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और आपका जो होता है प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी को, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन, यही तो ऑप्शन आपका सही है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर पार्टिकल विच आर एज्यूम टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर आर, ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी मेसॉन्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मेसॉन्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेसॉन्स क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, ये सब समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तीन ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन पॉजिट्रॉन भी होते हैं। बेसिकली हम लोग तीन ही के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। ये सब भी क्या आपका पॉजिट्रॉन हो गया, मेसॉन हो गया, ये सब भी आपका फंडामेंटल यूनिट है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, इट्स चार्ज इज -2, व्हाट इज़ द मास नंबर। देखिए यहाँ पे आपको मास नंबर पूछा है। देखिए आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक एलिमेंट है यानी x है, -2 चार्ज है इस पर, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन बराबर E बराबर 18 दिया गया है, और n बराबर यानी न्यूट्रॉन बराबर 20 है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, इलेक्ट्रॉन बराबर 18 है, और चार्ज कितना, -2 है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो क्या करेंगे, अगर चार्ज माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, मतलब उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे। तो क्या कर देंगे, +2 जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, ये स्पेसिज, अब यहाँ पे चार्ज था लेकिन अब जो है यहाँ पे जोड़ दिए तो ये चार्ज तो खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z = P = E बराबर 20 हो जाएगा। और हम लोगों को तो n बराबर पता है, और A बराबर निकालना है, मास बराबर A बराबर यानी एटॉमिक मास A बराबर P + N फार्मूला होता है। तो P कितना है, 20 प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 20 बराबर आपका 40। देखिए 40 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज, ठीक है, विच कैरीज नो चार्ज एंड नो मास। ऑप्शन ए, बी में आपका हो जाएगा ये चार्ज ऑफ +1 एंड मास ऑफ 1 यूनिट, ऑप्शन सी नो चार्ज एंड मास ऑफ 1 यूनिट, ऑप्शन डी ये चार्ज -1 यूनिट एंड नो मास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दोनों तो खत्म हो गया। आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में एक कोई एक आंसर होना है। तो आपका आंसर सही है। राइट आंसर कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, नो चार्ज एंड मास ऑफ 1 यूनिट, मास का 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो चलिए आंसर नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 3। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, लिथियम, कार्बन, उसके बाद डी में बोरोन। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि इसकी वैलेंसी किसकी वैलेंसी 3 है। तो इनमें से एलिमेंट है, चलिए हम इसको अच्छी तरीके से ड्राइव करके आपको समझाते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला एलिमेंट लिखते हैं हम। एलिमेंट ऑक्सीजन है, लिथियम है, कार्बन है और आपका बोरोन है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। अब देखिए एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, लिथियम का 3 होता है, कार्बन का 6 होता है और बोरोन का 5। आपको याद होगा। चलिए नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्फिगुरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यानी कन्फिगरेशन। तो आपको याद होगा इसका कन्फिगरेशन करते थे 2 6 और इसका करेंगे 2 1। पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 2 4, उसके बाद यहाँ पे 2 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला में 2, उसके बाद जो है जितना बचेगा दूसरा में चला जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या चाहेगा कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। मान लीजिए ये लॉस कर देगा तो 6 इसको देना पड़ेगा, लेकिन किसी से लेगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से खींचेगा। तो इसकी वैलेंसी यही क्या है, यही तो वैलेंसी है। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी भी से वैलेंसी लिख दे रहा हूँ। तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या करेगा, आप यहाँ से 7 तो नहीं ले सकता है किसी से, 1 है तो किसी और को दे देगा। ठीक है, सस्ता पड़ेगा, ये दे देगा, भाई ले लो 1 रुपया है मेरे पास, चलो 2 ही रुपया रहे मेरे पास फर्स्ट सेल में। मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, डुप्लेट में आ जाएगा, 1 दे देगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या करेगा, 4 दे सकता है, ले सकता है, इसकी वैलेंसी 4। यहाँ पे क्या, कार्बन। अब यहाँ पे 5 थोड़े ना लेगा किसी से, कोई देगा थोड़े ना 5 रुपया। अब इसके पास 3 रुपया है तो बोले चलो भाई 3 रुपया ले लो, हम स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, यानी बोरोन की वैलेंसी आपका कितना हो गया, 3 हो गई। देखिए बोरोन की वैलेंसी आपका 3। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया, राइट आंसर आपका हो गया डी नंबर, आंसर आपका सही है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।